18वीं तरमीम ने सूबे को जो इख्तियार दिए हैं, जो ताकत दिया है, जो अपने वसाइल के मालिक बनाए हैं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ मेरा गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है, अब आपको हमने दो दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामिर बदशाह को मुकम्मल करके दिखाए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकुनों से खिताब। दियामी में भरपूर इंतखाबी जलसा, खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी को अवाम का एतमाद हासिल है। बदकिस्मती से पिछले इंतखाबात में हमारी 9 सीटें चुराई गईं। अवाम की ताकत से जियाला वजीर आला मुंतखब कराएंगे। चाहते हैं 18वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को इसके हुकूक दिलाएं। आने वाले बजट में BISP के फंड्स बढ़ाएंगे। सदर जरदारी, CPEC ना लाते तो तुम ऑरेंज ट्रेन कहां से लाते? सदर जरदारी ने एक लीडर के एब्सोल्युटली नॉट कहने से पहले गैर मुल्की अड्डे बंद कराए। वजीर आजम शहबाज शरीफ दियामिर भाषा डैम के लिए भी शहबाज स्पीड दिखाएं। 7 जून के बाद हमारी हुकूमत बनी तो वादा करता हूं दियामिर भाषा डैम तामीर करेंगे। आसिफा भुट्टो हुंजा में जलसे से खिताब करेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम अरूज पर, पोलिंग 7 जून को होगी। 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। वोटर्स को कायल करने के लिए उम्मीदवारों के घरों पर फेरे। पहाड़ी वादियों में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम तेज, जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। तमाम सियासी जमातों की क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान में पड़ाव। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने भी एक रोज़ा दौरा किया। कारकुनों से पुरजोश खिताब में बड़े तरक्याती मंसूबों के वादे किए। सलमान अकरम राजा समेत PTI रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान बदर कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात में शरीक हैं। ईरान मुत्तफिक हो गया कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुद मुज़ाकिरात की मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन कॉल के दौरान पागल कहने का भी एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि नेतन्याहू की लेबनान जंग की वजह से वो परेशान थे। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है और इसके अच्छे नताइज आएंगे। वहां ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत नहीं। ईरान का तनाज़ा ख़त्म होगा तो फ्यूल की कीमतें भी कम होंगी। अमेरिका के ईरानी जजीरे कुशा में फौजी तनसीबात पर हमले। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने जवाब में कुवैत, बहरीन और इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल दागे। ईरानी हमलों से कुवैत एयरपोर्ट पर तनसीबात को शदीद नुकसान। एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। एमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान कुवैती वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुल अजीज़ अल अतेबी के मुताबिक कुवैत एयरवेज की तमाम परवाजें ता हुक्म सानी मुअत्तल। ईरान जंग की वजह से फरवरी में बंद हवाई अड्डा 1 जून को खोला गया था। ईरानी बहरिया ने अमरीकी और इसराइली मफादात से वाबस्ता पनाया नामी जहाज पर मिसाइल दागे। पासदाराने इनकलाब ने खबरदार किया, किसी भी जारहियत का जवाब इंतहाई सख्त, फैसला कुन और गैर मामूली होगा। अमरीकी हमलों की वजह से जंग बंदी और बैन अल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हुई। ईरान के पास अपने दिफा का पूरा हक है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों में कुवैत और बहरीन की सरजमीन इस्तेमाल हुई। ईरान पर अमरीकी हमलों की बराह रास्त जिम्मेदारी कुवैत और बहरीन पर आती है। मुस्तकबिल में भी हमलों का जवाब जिम्मेदार मुल्कों को निशाना बना कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब चीन ने अमरीका और ईरान से जंग बंदी का एहतराम करने की अपील कर दी। तर्जुमान के मुताबिक दोबारा हमलों पर तशवीश है। जंगी कार्रवाइयां किसी के मफाद में नहीं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिरकर तबाह। बहरीन पर फायर 3 मिसाइल अमरीका और बहरीनी फोर्सेस ने तबाह किए।
बहरी जहाज़ों पर दागे 3 ड्रोन नाकाम बनाए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हदफ पर नहीं लगे। ईरान जाने वाले ऑयल टैंकर को खलीज अरब में नाकारा बना दिया। बोट्सवाना का परचम बरदार ऑयल टैंकर MT लेक्सी ईरानी बंदरगाह खारग आइलैंड की जानिब बढ़ रहा था। अब तक 6 तिजारती जहाज़ों को नाकारा बनाया जा चुका। 122 बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील किया गया। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंज पर पाबंदी लगा दी। हुकाम के मुताबिक बैनुल-अक़वामी कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आएंगे। बजट में अवामी रिलीफ की तजावीज़ शामिल की जा रही हैं। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से बजट पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती इक़दाम से मुल्की मईशत बेहतर हुई, बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। कारोबारी कम्यूनिटी का हुकूमत की मालियाती पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का फ्रीट सर्विस में सरमायाकारी और मेगा मनसूबों की बरवक्त तकमील का हुक्म। बजट में रेलवे के मेगा मनसूबों के लिए बजट फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, हल्के के मसाइल से आगाह किया। वफाकी तरक्याती बजट में पावर डिवीजन के 48 मनसूबों के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 45 जारी मनसूबों के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस। 3 नए प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखने की तजवीज़। दासू हाइड्रो पावर मनसूबे के लिए 10 अरब 80 करोड़ रुपए की तजवीज़। NTDC ट्रांसमिशन सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए 3 अरब रुपए की सिफारिश। सुखी किनारी हाइड्रो पावर की ट्रांसमिशन लाइन के लिए 3 अरब रुपए तजवीज़। मोहम्मद डैम की बिजली कौमी ग्रिड तक पहुंचाने के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब 41 करोड़ रुपए की तजवीज़। इस्लामाबाद वेस्ट ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए 9 अरब 32 करोड़ रुपए मुख्तस। सिंध के 10 अजला में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी के लिए 2 अरब 91 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में पार्लियामेंट हाउसिंग मंसूबे के लिए बड़े फंड्स का इम्कान। अरकान पार्लियामेंट के इजाफी फैमिली सूट्स के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 104 नए फैमिली स्वीट्स और 500 सर्वेंट क्वार्टर्स की तामीर मंसूबे में शामिल। अरकान की इजाफी रिहाइश गाहों की मजमूई लागत 7 अरब 40 करोड़ रुपए मुकर्रर। 30 जून तक 2 अरब 29 करोड़ रुपए खर्च होने का तखमीना। सेक्टर G52 इस्लामाबाद में इजाफी फैमिली स्वीट्स की तामीर का मंसूबा जारी। पार्लियामेंट लॉजिस के करीब 104 फैमिली स्वीट्स की तामीर आखिरी मरहले में दाखिल। किफ़ायत शुआरी इस्लाहात के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की 4.5 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत। पार्लिमानी अमूर की डिजिटलाइजेशन से अखराजात में नुमाया कमी। कौमी असम्बली में असामियों की तादाद 1725 से कम करके 1344 की गई है। आइंदा माली साल मजीद 80 असामियाँ ख़त्म की जाएंगी। मुलाजमीन और अरकान असम्बली की तनख्वाहों के बजट में 2 अरब रुपए की बचत। कागज़ और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अखराजात कम किए गए। सरकारी ट्रांसपोर्ट और सफरी अखराजात में नुमाया बचत हासिल हुई। इंतजामी उमूर में इस्लाहात के जरिए 2.5 अरब रुपए की बचत की गई। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, कौमी वसाइल का जिम्मेदाराना इस्तेमाल कौमी असम्बली की अव्वलीन तरजीह है। आइंदा माली साल के लिए कम अज कम माहाना उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने शवाहिद पर मबनी फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। पाइड की मौजूदा कम अज कम 40,000 रुपए में 12.5% इजाफा करने की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक कम अज कम उजरत की पॉलिसी अब सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट तक महदूद मामला नहीं रही। घरेलू कुव्वत खरीद, गुर्बत के खदशात, गैर रस्मी रोजगार, मुकामी तलब, पैदावारी तरगीबात और मजमूई समाजी इस्तेहकाम पर बराह रास्त असर की निशानदही। रवा माली साल जुलाई ता अप्रैल औसत अफरात ज़र 6.19% रही। अप्रैल 2026 में सालाना अफरात ज़र 10.9% तक पहुंची। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। रिवायती दोस्ती जामे मुआशी शराकत दारी में तब्दील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा बीजिंग के बाद पाक चीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल कॉरिडोर्स और जदीद मुआशी तावन के मनसूबों में नुमाया तेज़ी। CPEC 2 और डिजिटल इकॉनमी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अहम पेशरफ्त करार।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा चीन, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत और चीनी हाई कमान के दरमियान मुकम्मल हमाहंगी का आगाज। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान के इलाकाई इस्तेहकाम और मुसालहती किरदार को सराहा। पहले बानी से मुलाकात, फिर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर होगा। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान असेंबली ने पेशावर में सर जोड़ दिए। इजलास में नाराज धड़े के 21 अरकान असेंबली की शिरकत। वजीर आला सुहेल आफरीदी के बयानात पर तशवीश का इजहार। नाराज धड़े का अलीमा खान से फौरी राब्ते का फैसला। जराए के मुताबिक अलीमा खान ने कहा, जब तक बानी से मुलाकात ना हो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजट पास नहीं करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 माह का लैबालिग बच्चा हकीकी वालिदैन के हवाले कर दिया। अदालती फैसले के बाद गैर हकीकी वालिदा अहाता अदालत में बेहोश हो गईं। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने समाअत के बाद फैसला जारी किया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। खातून ने 9 माह का बच्चा ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। गैर हकीकी वालिदा ने कहा, वालिदैन 3 दिन के बच्चे को छोड़कर चले गए थे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर बच्चे को हकीकी वालिदैन के हवाले कर दिया। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी को 8 मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की इजाजत। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने जेल सुपरिंटेंडेंट को हुक्म दिया। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चालान पेश होने तक मुल्जिमा की फिजिकल कस्टडी की जरूरत नहीं। जब भी कोर्ट तलब करे मुल्जिमा को पेश किया जाए। अदालत में जमा कराई गई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम जीशान और सुहेल के बैंक और दीगर अकाउंट से करोड़ों की रकूम मुंतकिल हुई। मौसम के रंग निराले, कहीं तेज गर्मी, कहीं बादल छा गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी का इम्कान। मरी, गलियात, अटक, चकवाल में बारिश मुतवक्के। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। दीर, चतराल, सवात, कोहिस्तान, मलाकंड में बारिश का इम्कान। बाजोड़, शांगला, बडगराम, बुनेर, कोहाट में बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म। ईरानी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी की 37वीं बरसी। पहलवी खानदान की बादशाहत का खात्मा किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान की बुनियाद रखी और पहले सुप्रीम लीडर बने। शाह ईरान मोहम्मद रजा पहलवी की आमराना पॉलिसियों और मगरबी असर रसूख की खुलकर मुखालिफत की। 1 फरवरी 1979 को 15 साल की जलावतनी ख़त्म करके तेहरान वापस आए। अवामी इनकलाब के नतीजे में 11 फरवरी 1979 को शाह की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। इमाम खुमैनी का 3 जून 1989 को इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा में 20 लाख अफराद शरीक हुए।